ग्वालियर ऑल इंडिया पंचायत परिषद का एक दिवसीय सम्मेलन स्थानीय कृष्णा गार्डन में संपन्न होने जा रहा है। शनिवार को होने जा रहा है इस कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल अंचल के पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे और गांव की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण करने के लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। दरअसल अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने 3 साल पहले चलो गाँव की ओर कार्यक्रम शुरू किया था। इसका मकसद ग्राम पंचायत और सभाओं के विकास कार्यों को पंचायत में भी स्वीकृति दी जाकर उन्हें करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को अपनाना जरूर, लेकिन उनका सरकारीकरण कर दिया गया। सरकार को लगता है कि सरपंच उनके अधीन है। वहीं मनरेगा में भी मजदूरी बेहद कम है, जिसे 400 से 500 करने की सम्मेलन में मांग की जाएगी। स्थानीय न्यू रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के शीतला शंकर विजय मिश्रा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत के अधिकार से संबंधित 73-74 व संविधान संशोधन 1992 दिसंबर में पारित किया गया था, लेकिन उसके अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। अब पंचायत पर नौकरशाही हावी है। ऐसे में हर गांव खुद में एक गणतंत्र बने ये संभव नहीं है। साथ ही सरपंचों को 15,000, उप सरपंचों को 10,000 एवं पंचायत पंच को 5,000 देने पर भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है? आपकी ऑल इंडिया पंचायत समिति क्या करने जा रही है? ऑल इंडिया पंचायत परिषद प्रत्येक प्रदेश में चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम हमने चलाया विगत 3 वर्षों से, और उसे सरकार ने भी अपने स्तर पर स्वीकार किया और स्वीकृति दी, लेकिन उसका सरकारीकरण हो गया। माननीय मंत्री लोग आते जाते रहे, माला पहनते रहे, लेकिन कोई प्रगति धरातल पर दिखाई नहीं पड़ी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के हमारे सरपंच साहबान को भी सरकार ने अपने अधीनस्थ मान लिया। एक गांव सभा में एक पंचायत सेक्रेटरी होता था। वो पंचायत सेक्रेटरी मीटिंगों में आता था, प्रस्ताव पास होते थे, कहने के लिए तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत, जिसे आप जनपद पंचायत कहते हैं, कि इनकी अपनी एक स्वायत्तता थी। ग्राम पंचायत का ध्येय ये है कि गांव से संबंधित जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, उन विकास के कार्यक्रमों को गांव के लोग मिलकर तय करें। नहीं जाना था, क्या कार्यक्रम मंत्री जाते हैं, इससे आपको आपत्ति है या पंचायतों में? आप इस पर विषयांतर कर रहे हैं। मंत्रियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री जी लोग जाते हैं, उनकी एक रस्म अदायगी होती है, लेकिन गांव में क्षेत्र में काम हमारा सरपंच करता है। सरपंच करने में इसलिए असफल हो रहा है कि उनको जितने अधिकार दिए गए वो अधिकार उन्हें स्थानांतरित सरकार ने किया ही नहीं। कल आपकी जो सम्मेलन है ग्वालियर में कहाँ पे होने जा रहा है, कौन कौन? देखिए, वह कार्यक्रम यहाँ पर कृष्णा गार्डन में है, और वहाँ पर इस जनपद के ही नहीं, संभाग चंबल और ग्वालियर संभाग के लोग आएंगे। वहाँ पर हम उन लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उसके आधार पर एक कार्यक्रम बनाएंगे। प्रदेश सरकार अगर मान लेती है आसानी से, हमारा सरपंच उनका नौकर नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी गांव में जाता नहीं, पटवारी साहब लेखापाल हैं वो जाते नहीं, अधिकारी नरेगा में बहुत मामूली वेतन दिया जा रहा है, नहीं काम, उनको काम के लिए बदले जो पैसा आप दे रहे हैं 248 रुपए है। आज हमारा सरपंच कैसे काम कराएगा? कम से कम 400 रुपए, 500 रुपए से कम में लेबर नहीं मिलती। हमारे सरपंच लोगों को नौकरशाही धमकी देती है कि सेक्शन 40 में आपको नोटिस दे दी जाएगी, आप काम करवाइए। वो अपनी जेब से पैसा लगा के तो नहीं कर सकता। 15वें वित्त अनुदान आयोग का पैसा आज भी बकाया है। सरपंच साहबान ने अपनी जेब से लगा रखा, वो पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार से कई बार बातचीत हुई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है। किन किन जिलों से ये तो केवल आपके ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग के लोगों में इस तरह की बैठकें हम और भी आपके संभागों में कर चुके हैं, और हर संभाग स्तर पर जा रहे हैं। बाद में राज्य स्तर पर हम विधानसभा का घेराव करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। नाम बता दीजिए। शीतला शंकर विजय मिश्र, मुख्य महामंत्री ऑल इंडिया पंचायत परिषद, न्यासी सचिव बलवंत राय मेहता, पंचायती राज फाउंडेशन, दिल्ली।